नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है रचनाओं का 801वां भाग। पहली एक है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में, दोनों गद्य में ही हैं। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहली वाली रचना है मराठी में। एक मुलगा म्हणाला, आज मी वादविवाद स्पर्धेत जिंकलो. हे पहा माझं बक्षीस आणि हे पहा माझं सर्टिफिकेट. घरचे म्हणाले, तू कसा काय जिंकलास? तू तर लोकांच्या पुढे बोलायला पण घाबरतोस. मग तो म्हणाला, झालं काय की आम्ही 2च स्पर्धक होतो. माझा नंबर पहिला होता. सुरुवात करतानाच मला शब्द फुटेना. मला रडू आलं आणि शाळेतर्फे जाहीर करण्यात आलं की दोन्ही नंबरांना एकच बक्षीस होतं. मग तो म्हणाला, मी हरलो हे मान्य करतो, पण तू रडणं थांबव. मग मी जिंकलो आणि मला पहिलं बक्षीस मिळालं. एक मुलगा म्हणाला, आज मी वादविवाद स्पर्धेत जिंकलो. हे पहा माझं पहिलं बक्षीस आणि हे बघा माझं सर्टिफिकेट. घरचे म्हणाले, तू कसं काय जिंकलास? तू तर लोकांच्या पुढे बोलायला घाबरतोस. तो म्हणाला, झालं काय की आम्ही 2च स्पर्धक होतो. माझा नंबर पहिला होता. बोलायला सुरुवात करतानाच मला शब्द फुटेनात. मला रडू आलं. दोन्ही नंबरांना एकच बक्षीस आहे हे जाहीर करण्यात आलं होतं. मग तो म्हणाला, मी हरलो हे मान्य करतो, पण तू रडणं थांबव. मग मी जिंकलो आणि हे पहा माझं बक्षीस आणि हे पहा माझं सर्टिफिकेट. अब दूसरी जो रचना है वो मैं वही हूँ इस किताब की ये है अगली कड़ी. अभी पहले कुछ निसर्गदत्त महाराज के बारे में. अगर निसर्गदत्त महाराज को कोई उनके जन्मदिन के बारे में पूछता था तो वे हंस के बड़े प्यार से बताते थे कि वो तो उन्हें पता ही नहीं था क्योंकि वे कभी पैदा ही नहीं हुए. उनका तो जन्मदिन हो ही नहीं सकता था. पर किसी भी चरित्र का आरंभ उनके जन्म की तारीख से करने की प्रथा है. पर ये तो सही है कि उनके जन्मदिन का निश्चित कोई पता नहीं है. कुछ रिश्तेदारों से पूछने पर इतना ही पता चला कि सन 1894 के हनुमान जयंती के दिन उनका जन्म हुआ था और इसी कारण उनका नाम भी मारुति रखा गया था. छुटपन के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, पर इतना पता है कि उनके पिताजी शिवराम पंत एक गरीब इंसान थे. मुंबई के किसी अमीर के घर नौकरी करते थे. बाद में महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िले में कांदलगांव नामक छोटे से गांव में ज़मीन के एक छोटे के टुकड़े के सहारे गुजारा करते थे. महाराज को पाठशाला जाना संभव ही नहीं था. उस समय वे खेती में काम करते थे. गाय बैलों को चराने के लिए ले जाते थे. इस सीधी सादी जिंदगी में भी वे अपनी आंखें और अपने कान खोल के जितना हो सके सीखते रहते थे. सवाल पूछते रहते थे और सब महसूस कर सकते थे. उनके पिताजी के एक दोस्त थे. उनका नाम था विष्णु हरिभाऊ गोरे. गोरे जी पढ़े लिखे थे, भले आदमी थे, एक भक्त थे और अक्सर धार्मिक बातें किया करते थे. मारुति उनकी बातें ध्यान से सुनता था, फिर सोचता था और अनेक संभावनाओं का विचार करता था. मारुति जब 18 साल का था तो दुर्भाग्यवश अपने पिता को वो खो बैठे. अपनी पत्नी, 4 पुत्र और 2 पुत्रियों को छोड़कर उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए. खेती से गुजारा नहीं हो पाता था, अतः मारुति का बड़ा भाई काम ढूंढने मुंबई चला गया और कुछ दिनों के बाद मारुति भी मुंबई पहुंच गया. पहले थोड़ी सी आमदनी के लिए चपरासी की नौकरी करने लगा.
कुछ दिनों के बाद उसने एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी जिसमें वो बच्चों के कपड़े, बीड़ी, तंबाकू आदि कम कीमत वाली छोटी छोटी बातें बेचा करता था। थोड़ी आमदनी बढ़ गई, विवाह हो गया और बाद में एक पुत्र और 3 पुत्रियों का आगमन भी हुआ। इस तरह महाराज जी का बचपन और जवानी सामान्य ही थी। इस समय उनमें साधु बनने के कोई भी लक्षण नहीं थे। मारुति का एक दोस्त था यशवंतराव बागकर, जो नाथ संप्रदाय के सिद्धरामेश्वर महाराज का शिष्य था। यशवंत मारुति को उनके पास एक बार ले गया और फिर शीघ्र ही उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। मारुति को साधना के बारे में सिखाया गया और एक मंत्र भी दिया गया। जल्दी ही मारुति पूरी तरह बदल गया। एक बार उसकी समाधि लग गई, अंदर ही अंदर जैसे कोई बम फट गया और एक नया जन्म हो गया। छोटा दुकानदार खत्म हो गया और उसका व्यक्तित्व ही बदल गया। ऐसे लोग खुद की खरी पहचान जानने लगते हैं, अपनी शक्ति भी पहचानने लगते हैं और जिम्मेदारी भी समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को लोग उनको सराहें, बड़ा कहें, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अतः अधिक धन की भी ज़रूरत नहीं होती। वे मात्र गुजारे के लिए कुछ करते रहते हैं और बाकी समय खुद को पहचानने में ही गुजारते रहते हैं। जाहिर है वे इसी पृथ्वी पर रहते हैं, पर सामान्य लोगों की तरह नहीं रहते। उनके ज्ञान की कोई तह नहीं होती। वे सामान्य काम ही करते रहते हैं और अध्यात्म की ऊंचाई पर भी जाते रहते हैं। मारुति ने दुकान तो बंद कर दी, फिर कुटुंब भी छोड़ दिया। मारुति ने दुकान तो बंद कर दी और फिर कुटुंब भी छोड़ दिया। भिक्षा मांगकर जीने लगे और तीर्थ यात्रा करने चल दिए। नंगे पैर ही हिमालय की ओर चल दिए। वहीं पर वे जीना चाहते थे, पर कुछ दिनों के बाद उसकी व्यर्थता उन्हें पता चल गई। वे घर वापस आ गए। तब उन्हें पता चला कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इतने दिनों में वे मैं शरीर हूँ से बहुत आगे निकल गए थे। अब उन्हें स्वतंत्रता मिली थी, आनंद मिला था और शांति मिली थी। कहीं जाकर कुछ खोजने की ज़रूरत ही शेष हो गई थी। मारुति कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए, पर अगर कोई कुछ सवाल पूछता तो वे विद्वत्तापूर्ण जवाब देते थे, अपने खास ढंग से देते थे। उनको सुनने मात्र से बहुत कुछ मिल जाता था। ज्ञान के बारे में वो सबसे धनवान थे। वे दयालु थे, कुछ हद तक मजाकिये भी थे, निर्भय थे और प्रेरणादायी भी थे। उनकी तुलना किसी से करना मुश्किल था। वे सभी को प्रेम की नज़र से देखते थे। उन्हें सभी कुछ पता था और वो कहते थे कि जो भी कहीं था वे खुद ही वो थे।